तो ये जो वीडियो बनाई गई है ना, ये बनाई गई है एसर के नाइट्रो सीरीज के सारे लैपटॉप पे। मतलब जो है ना, एसर वाले हो गए हैं अखंड बीप किस्म के आदमी। मतलब फालतू का चूतियापा फैला रखा है उन्होंने। वो कैसे? वो भाई ऐसे कर रखा है कि जिस लैपटॉप की औकात नहीं है ना 45,000 से ज्यादा की, उसको 60,000 पे पहुंचा रखा है। जो रखना चाहिए 50,000 का, वो भाई उन्होंने पहुंचा दिया 65, 70। मतलब कुछ भी मतलब जो उनका मन कर रहा है कुछ भी कर देते। किसी लैपटॉप की प्राइस कभी कितनी कभी कितनी। मतलब सेल में लैपटॉप की प्राइस उन्होंने जेन्युइन लगाई 47,000 50,000। लग रहा था कि हाँ भाई जेन्युइन प्राइस है। अब सेल में एक लैपटॉप था जो कि 60,000 का मिल रहा था, और वाकई में ही वो 60,000 के ही काबिल है। 60 63। अब वो उन्होंने कर रखा है 80,000। अबे जब तुम उस चीज को उतने में कम में बेच सकते हो, और जिस चीज की जितनी कीमत है उतने में बेचो ना। लेकिन नहीं, हमें तो नहीं बेचना, हमें तो बकचोदी फैलानी है। तो इस वीडियो में जो है ना, यही इनका कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और उनकी सही प्राइसेस क्या है, और कब लेना चाहिए, और उनका ऑल्टरनेट क्या है, या कौन सी सेल में मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में वो सब बताया गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो। जैसे ही आप एसर नाइट्रो सर्च करोगे ना, तो आपके सामने इतने सारे लैपटॉप आ जाएंगे। ये एसर नाइट्रो के इतनी सारी सीरीज है। अब किसी में एचडीडी का डिफरेंस है, किसी में ये ग्राफिक कार्ड का डिफरेंस है 1650 Ti 1650। तो पहले मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं सबका, और फिर बताऊंगा कि इसमें से बेस्ट बजट डील कौन सी है। किसी लैपटॉप में एचडीडी है, किसी में एसएसडी है। भाई आज के टाइम में जो है ना, मैं किसी को नहीं सजेस्ट करूंगा कि वो एचडीडी का ले, तब तक कि उनका बजट, या तो मान लो सपोज कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, खींच के लाए हो, बस 1,000 बढ़ जाए, 2,000 बढ़ जाए, 3,000 बढ़ जाए, और ऐसे कर करके एचडीडी का मैं खरीद सकता हूं, तो वो खरीद लो। कि बाद में थोड़ा बहुत बजट बढ़ा के वो अपना में एसएसडी लगवा ले। लेकिन जिनका बजट है अभी एसएसडी का, उनको मैं बोलूंगा कि वो एसएसडी वाला ही प्रीफर करें। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी बात, ग्राफिक कार्ड अब लेटेस्ट आते जा रहे हैं। GTX 1650 और 1650 Ti में कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन जो GTX 1650 GDDR5 वाला पुराना वर्जन है, और अब आ गया GTX 1650 Ti GDDR6 के साथ, तो वो 1650 Ti अगर तुम्हें सेम प्राइस में मिल रहा है तो उसे लो ना फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं एसर की बेस्ट बजट डील की। देखो ये जो एसर नाइट्रो 5 का ये वाला मॉडल है ना, इसमें आपको i5 मिल रहा है 10 जनरेशन का। मतलब गेमिंग सिंगल कोर के गेम, मतलब कि जो गेमिंग आपकी बढ़िया करवाएगा। ग्राफिक कार्ड भी इसमें एडुकेट है GTX 1650 Ti, और ये आपको इस टाइम मिल रहा है 65,990 का, और सेल में ये मिल जाता है भाई 61 से 63 तक का। तो ये लैपटॉप को मैं मानता हूं कि इन्होंने सही प्राइस टैग दिया है, और इस प्राइस टैग में ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा आपके लिए। गेमिंग भी करवा देगा, और ये 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 144 की नहीं है। हालांकि आपको इस रेंज में 144 हर्ट्ज मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन काम है तो भाई आपके लिए 60 हर्ट्ज बढ़िया, क्योंकि 60 हर्ट्ज की जनरली कलर एक्यूरेसी या कलर रिप्रेजेंटेशन बेटर मिलेगा आपको एज कंपेरेटिवली 144 हर्ट्ज के। अब कुछ लोगों को होता है भाई इस रेंज में i5 भी मिल रहा है, GTA और 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले चाहिए, हमें नहीं चाहिए 60 हर्ट्ज, तो इन्होंने दे दिया 78,000। तो क्या इस केस में ये लेना चाहिए? भाई बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस केस में 64,000 में Asus का आपको 16 GB रैम के साथ सेम फीचर्स के साथ लैपटॉप मिल जाएगा बढ़िया। तो उस केस में जाओ Asus के साथ, Asus। अब आ जाते हैं AMD Ryzen 5 4600H प्रोसेसर के लैपटॉप पे। भाई ये 73,000 का पड़ रहा है, 73,990, 1 TB HDD, 256 SSD और GTX 1650 Ti के साथ। क्या ये वर्थ मनी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घटिया, नहीं लेना इस रेंज में। भाई जब इससे कम में 56 से लेके 64 तक इससे बढ़िया लैपटॉप मिल जाएंगे सेम प्रोसेसर के साथ, सेम ग्राफिक कार्ड के साथ, तो क्यों ले इसे? नहीं लेना। ये वाला ओवर प्राइस है। यही लैपटॉप तुम्हें भैया सेल में 60 की रेंज में मिलेगा, तो ये तो भैया हमारा बेवकूफ काटने वाली बात हो गई। बेवकूफ काट रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेना, ये नहीं लेना फिर। अब भाई आप क्या होगा, भाई साहब आप तो कह रहे हो 4600H में तो 6 कोर्स होती, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है। देख, अगर जहां आदमी 73,000 डालेगा, वहां 79 डाल के i7 10 जनरेशन का नहीं लेगा, जो बाप है, जो इसकी रैपट ही रैपट बजाएगा इस 4600H में, हर चीज में इसकी एस्टेसी मार देगा, तो वहां पे 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, i7 10 जनरेशन का प्रोसेसर, HDD, SSD, GTX 1650 Ti सब मिल रहा है, तो फिर 79 में इसको ना ले, तो या तो आदमी ले इसको 65 को बेस मॉडल समझ के कि भाई बेस है, बेस का है और सारा काम करेगा, या फिर पूरा एडवांस में i7 10 जनरेशन ले। तो ये चीज तो हो गई जो वाकई में वर्थ फॉर मनी है विदाउट सेल में।
भी आप इनको ले सकते हो। लेकिन ये जो लैपटॉप है ना कि भाई i5 9 जनरेशन और सिर्फ HDD और वो भी 59,000 का, तो भाई क्यों लें इसको? ये नहीं लेना। ये वाले लैपटॉप इनकी औकात नहीं है इतने प्राइस की। ये सिर्फ 47 से 50 मैक्सिमम 53,000 इतने में विदाउट वो सॉरी विद सेल में मिलते हैं। तो उस केस में ये वाले लैपटॉप जो है ना ये तब लेने हैं। ये Ryzen 5 3550H, अगर भाई आपको Ryzen 5 भी मिल रहा है और i5 9 जनरेशन का भी मिल रहा है और 59 में अगर आप ले भी रहे हो यही एसर का, तो भाई फिर लेना आप ये i5 9 जनरेशन। लेकिन ये दोनों लैपटॉप आपको सेल में 47 से 50 के मिल जाएंगे। तो इनकी औकात नहीं है साथ में बिठाने की। इनको ये सर ने सर पे बिठा रखा है अमेजोन की वेबसाइट पे। भगा भगा के मारना चाहिए ऐसे हरकतों पे तो। और ये एक 74,000 का बताओ भाई, i5 9 जनरेशन। अब जब 74 का तुमने इस वाले को कर दिया है सेम 9th जनरेशन के को, तो भाई हम इसको क्यों ना लें? 74 में तो हमें Ryzen 5 4600H मिल रहा है, क्यों कर दिया भाई इतना? हम आम जनता को सारे मिलके वो बना रहे हैं, समझ गए ना? मीम तो देखी होंगी, नहीं देखी तो देख लो जाके। तो भाई ये सिस्टम है। तो आपको बेस्ट बजट डील एसर नाइट्रो में ये 65 की 63 में मिल जाएगी सेल में, 61 में मिल जाएगी या 62 में, 61 से 63 चलता है। और ये वाला आपको 14600H बढ़िया लैपटॉप है, लेकिन इसके ऑल्टरनेट लैपटॉप मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और फिर आपका जो बेस्ट है i7 10 जनरेशन 144Hz, ये मैं कहूंगा अगर भाई जिसका बजट है लेने का वो ले लो 79 में। ये है वाकई में कि बढ़िया चीज है GTX 1650 Ti के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।